एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यह फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। धीरे धीरे अब सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे, इसलिए लैनजन रोज़ ही कॉलेज आता था और दूर से ही विंग को देखता रहता था। आज सभी स्टूडेंट्स का लास्ट एग्ज़ाम था, इसीलिए एग्ज़ाम के बाद वो कुछ समय कॉलेज में समय बिता रहे थे। हमेशा की तरह आज भी लैनजन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसकी नज़र विंग और लिली पर पड़ती है, जो कि किसी बात पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लिली विंग से कहती है, विंग, आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। क्या तुमने सोचा है तुम अब इसके बाद क्या करोगे? लिली की बात सुनकर विंग कहता है, मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन छुट्टियों के दौरान 2-3 पार्ट टाइम जॉब करूँगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। विंग की बात सुनकर लिली कहती है, मैं तुम्हारी नौकरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम इन छुट्टियों में कहीं जाना नहीं चाहते? मैं तो इन छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर जाना चाहती हूँ। लिली की बात पर विंग कहता है, लिली, तुम मेरी सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानती हो। मैं कहीं नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जेजे आ रही है। उन्होंने कहा था कि वो इन छुट्टियों में घर आ रही है, इसलिए मैं उनके साथ समय बिताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है, वो घर में इकलौती ऐसी शख्स है जो मेरा ख्याल रखती है और तो कोई मेरी परवाह भी नहीं करता। विंग की बात सुनकर लिली कहती है, विंग, तुम्हें उस घर को छोड़ देना चाहिए। मैंने पिता से बात की है, तुम जल्दी 18 साल के होने वाले हो। 18 साल का होने के बाद तुम्हें उस घर पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डैड से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट ढूंढ देंगे जहां तुम आराम से रह सकोगे। लिली की बात सुनकर विंग मुस्कुराने लगता है। वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अचानक से ही उसकी आंखों में कुछ चला जाता है। लिली जल्दी से उसकी आंखों को देखने लगती है और उसकी आंखों में फूंक मारने लगती है, लेकिन उन दोनों की इस सिचुएशन को दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। लैनजन भी दूर से ये सब देख रहा था। ये सब देखने के बाद उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, जिसके बाद वो तुरंत ही बाहर जाकर उन दोनों को ऐसा करने से रोकने ही वाला था, लेकिन अचानक से वो कुछ सोचकर रुक जाता है। वो मन ही मन सोचता है, वो ये क्या करने वाला था। वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में ये आम बात है, उसे उन दोनों को रोकने का कोई हक नहीं है। ये सोचकर लैनजन जल्द फिर से अपने ऑफिस में वापस आ जाता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वो कमरे की सारी चीज़ों को इधर से उधर फेंकने लगता है। काफ़ी देर तक कमरे में इधर उधर सामान फेंकने के बाद लैनजन खुद को शांत करता है और फिर बाहर आकर छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है। छुट्टी के बाद कॉलेज से जब विंग घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी जेजे घर आई हुई है, जिसे देखने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन मैडम यू विंग को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और विंग को गुस्से में घूरते हुए कहती है, तुम्हें कॉलेज से आने में 2 घंटा हो गया है। क्या तुम्हें पता है घर का कितना काम बाकी है? जाओ, जाकर पहले सारा काम निपटाओ और फिर जाकर तुम यहाँ से मिल सकते हो। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो काम करने के लिए जाने ही लगता है, लेकिन अचानक से उसका सर घूमने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन अचानक से यानली आकर विंग को थाम लेती है और बहुत ही ज़्यादा वरीड होकर विंग से पूछती है, आशन, तुम्हें क्या हुआ है? विंग जल्दी से खुद को संभालता है और यानली की तरफ देखते हुए कहता है, जेजे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वो दरअसल एग्ज़ाम चल रहे थे, जिस वजह से मैं ठीक से खा पी नहीं रहा था। टेंशन की वजह से मुझे उल्टियाँ हो रही थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ और इसकी वजह से ही मुझे चक्कर आ रहे थे। विंग की बात सुनकर यानली बहुत ही ज़्यादा वरीडनेस के साथ विंग से कहती है, आशियन, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें पता है ना, इस घर में कोई नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रखे। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं तुम्हारा ख्याल रखती, पर मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। विंग, अगर तुम मुझे अपनी बहन मानते हो, तुम जैसे ही 18 साल के होगे तुम इस घर को छोड़कर चले जाओगे, तुम इस नर्क में और नहीं रहोगे। यानली की बात सुनकर विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी उन दोनों
के बीच मैडम यू जाती है और मैडम यू वहाँ आकर कहती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है और तुम यहाँ अभी तक क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हें घर का काम करने को कहा है ना, जाओ और जल्दी जाकर घर का काम ख़त्म करो। मैडम यू की बात सुनकर विंग जल्दी से घर का काम करने को चला जाता है। यानली भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। जो विंग यानली को रोकने की कोशिश करने लगता है, तब यानली कहती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और वैसे भी तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। लगभग 1 हफ्ते के बाद विंग रोज़ की तरह सुबह जल्दी उठता है क्योंकि उसे जल्दी से घर का सारा काम ख़त्म करना होता है। लेकिन जैसे ही विंग अपने बिस्तर से उठता है उसे चक्कर आने लगते हैं। वो जल्दी से बिस्तर का सहारा लेकर बैठ जाता है, लेकिन अचानक से फिर से उसे उल्टी आने लगती है। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है और वॉशरूम में जाकर उल्टी करने लगता है। उल्टी करने के बाद जैसे ही वो वहाँ से उठता है उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। तो दूसरी तरफ यानली भी सुबह जल्दी उठती है क्योंकि वो घर के कामों में विंग की मदद करना चाहती थी, क्योंकि वो देख रही थी इन कुछ दिनों में विंग की हालत कुछ ठीक नहीं है और उसकी माँ भी विंग से कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करती, इसीलिए वो विंग की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो आज जल्दी उठती है। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी जब उसे विंग नहीं दिखता तो वो सीधा विंग के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो विंग के कमरे में जाती है। विंग के कमरे में जाने के बाद यानली देखती है कि विंग का कमरा पूरा खाली है, इसलिए फिर वो वॉशरूम की तरफ जाती है। जब वो वॉशरूम के पास जाती है तो वो यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि विंग वॉशरूम में बेहोश पड़ा है। ये देखने के बाद यानली जल्दी से भागकर विंग के पास जाती है और विंग को उठाने की कोशिश करने लग जाती है। कुछ देर के बाद फाइनली विंग को होश आ जाता है। यानली जल्दी से उसे सहारा देकर उठाती है और अंदर रूम में सीधा बिस्तर पर लेकर जाती है। बिस्तर पर बैठाने के बाद यानली बहुत ही ज़्यादा वरीड होकर विंग से पूछती है, आशियन तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे वॉशरूम में बेहोश कैसे मिल गए? विंग तुम्हें क्या हुआ है? यानली की बात सुनकर विंग कहता है, पता नहीं जेजे, मैं जब सुबह उठा तो मुझे चक्कर सा आने लगा और अचानक मुझे उल्टी भी आने लगी, जिसके बाद मैं वॉशरूम में गया। वॉशरूम में उल्टी करने के बाद जब वापस आ रहा था अचानक से मेरा सिर घूमने लगा और मैं वहीं वॉशरूम के अंदर बेहोश हो गया। यानली जब विंग की ये बातें सुनती है तो वो मन में सोचती है, आशियन को मॉर्निंग सिकनेस हो रही है जो कि गर्भवती औरतों को होती है। क्या आशियन प्रेग्नेंट है? ऐसा सोचते हुए यानली फिर से विंग की तरफ देखती है और एक बार फिर से सोचते हुए कहती है, ये मैं क्या बकवास सोच रही हूँ? विंग प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? वो एक लड़का है, उसे शायद कोई और बीमारी होगी। मुझे जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा। यानली अब विंग से कहती है, आशियन तुम आराम करो, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। हम कुछ देर बाद डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। यानली की बात सुनकर विंग कहता है, नहीं जेजे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा आराम करूँगा और ठीक हो जाऊँगा। मैं इतनी छोटी सी बात के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। विंग की बात सुनकर यानली उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, आशियन क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने अपनी हालत देखी है? पहले से कितने कमज़ोर हो गए हो और जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं तुम्हें बीमार ही देख रही हूँ। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ आराम करो और मैं कुछ देर बाद आती हूँ, उसके बाद हम दोनों डॉक्टर के पास चलेंगे। विंग कहता है, लेकिन जेजे, अगर मैं आराम करूँगा तो घर का काम कौन करेगा? आपको पता है मैडम ये मुझे फिर डांटेगी। यानली कहती है, तुम इस बात की चिंता मत करो, तैयार रहो। ऐसा कहकर मैं यानली वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ लैन मैंशन में सुबह मॉर्निंग में लैनजन अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक से कोई उसके पीछे से आकर उसे गले से लगा लेता है। लैनजन जल्दी से पीछे मुड़ता है और सामने की तरफ देखता है तो सामने उसका बेटा खड़ा था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। लैनजन जब ये देखता है तो वो बहुत खुश होता है और तुरंत ही अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आयुआन, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं खुद तुम्हें लेने आता। लैनजन की बात सुनकर आयुआन कहता है, डैड, मैं कल रात ही अपनी कार से आ गया था, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया।
लेकिन जब मैं रात को आपके कमरे में आया तो आप सो रहे थे। मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा। कुछ दिन पहले ही अंकल ने मुझे कॉल कर कर बताया था कि ग्रैंडफादर का बर्थडे मनाया जा रहा है और उसमें मुझे भी आना चाहिए। लेकिन मुझे आपको नहीं बताना है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे आपको सरप्राइज़ देना है। आईवान की बात सुनकर लैंजन खुशी से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? इन दिनों कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। आईवान कहता है, डैड मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और अभी मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है, तभी मैं यहाँ आ पाया, वरना मैं यहाँ नहीं आ पाता। खैर, मुझे आज रात को वापस जाना होगा क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। लैंजन सरप्राइज होकर कहता है, तुम कल रात ही तो आए थे और आज रात चले जाओगे? आईवान कहता है, डैड एक कॉलेज के प्रिंसिपल होकर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपको नहीं पता एग्ज़ाम कितना ज़रूरी होता है? ये सब छोड़िए, चलिए नीचे चलते हैं। डाइनिंग टेबल पर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम सब एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। ग्रैंडफादर भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लैंजन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके बाद वो आईवान के साथ नीचे नाश्ते के लिए चला गया। इधर दूसरी तरफ यानली विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी। वो दोनों ही डॉक्टर के सामने बैठे थे। यानली डॉक्टर को बताती है कि विंग की हालत कुछ दिनों से बहुत ख़राब है, उसे उल्टियाँ भी हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। की बात सुनकर डॉक्टर विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें ये सब सिम्टम कब से महसूस हो रहे हैं? डॉक्टर की बात सुनकर विंग कहता है, मुझे ये सब करीब 20-25 दिनों से फील हो रहा है। पहले मुझे लगा कि ये सब मुझ एग्ज़ाम की टेंशन के कारण मेरे साथ हो रहा है, लेकिन अब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, पर मेरी उल्टियाँ और चक्कर आना ख़त्म ही नहीं हुए। विंग की बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, तुम अभी लैब में जाओ, वहाँ पर जाकर अपना यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल दो। रिपोर्ट आने के बाद ही मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। डॉक्टर की बात मानकर विंग और यानली लैब में जाते हैं। विंग वहाँ जाकर अपना यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल देता है। लैब असिस्टेंट ने विंग और यानली को 3 घंटे इंतज़ार करने को कहा। उसने उनसे कहा कि उनकी रिपोर्ट 3 घंटे बाद आएगी। विंग और यानली वहीं बैठकर 3 घंटे रिपोर्ट के आने का वेट करते हैं। 3 घंटे बाद लैब असिस्टेंट आकर उन्हें उनका रिपोर्ट सैंपल देता है। रिपोर्ट आने के बाद जब विंग और यानली रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर रिपोर्ट चेक करता है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और विंग और यानली को देखता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग घबराहट में डॉक्टर को देखता है और कहता है कि क्या हुआ डॉक्टर, क्या मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है? विंग की बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं, नहीं मिस्टर विंग, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है, लेकिन आपकी रिपोर्ट बता रही है आप 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। यानली और विंग एक साथ कहते हैं, क्या? यानली डॉक्टर से कहती है, पर डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? विंग एक लड़का है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये किसी और की रिपोर्ट होगी। यानली की बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं, नहीं, ये रिपोर्ट मिस्टर विंग की है और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है मिस्टर विंग 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। विंग कहता है, पर डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? विंग की बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर विंग, दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं जो कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं, शायद आप भी उनमें से एक है। मिस्टर विंग, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन 2 महीनों में आपने किसी और पुरुष के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाए हैं, जैसे कि आपका बॉयफ्रेंड? क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? यानली डॉक्टर से कहती है, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर? विंग का कोई डॉक्टर हो या कोई बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वो किसी के साथ इंटीमेट कैसे हो सकता है? डॉक्टर की बात सुनकर विंग हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है 2 महीने पहले वो प्रिंसिपल लैंजन के साथ इंटीमेट हुआ था और क्या वो इसी वजह से प्रेग्नेंट हुआ है? विंग घबराते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर ये एक 1 नाइट स्टैंड था, क्या इसी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ? विंग की बात सुनकर यानली चौंक जाती है और हैरानी भरी नज़रों से विंग को देखने लगती है और कहती है, आशियन, ये तुम क्या कह रहे हो? विंग यानली को देखकर रोने लगता है और रोते हुए यानली से कहता है, जे 2 महीने पहले मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था जिसमें किसी ने मुझे नशीली दवाइयाँ दे दी थी, जिसके कारण मैं किसी और आदमी के साथ इंटीमेट हो गया।
विंग यहाँ प्रिंसिपल लैंसन का नाम नहीं लेता क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्रिंसिपल लैंसन की बदनामी हो, लेकिन मैंने इसे एक वन नाइट स्टैंड और एक दुर्घटना के रूप में भुलाने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके कारण मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। देखिए मेरे साथ ये क्या हो गया। ऐसा कहते हुए विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विंग अब डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, डॉक्टर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपना अबॉर्शन करवाना चाहता हूँ, प्लीज़ ये बच्चा गिरा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि जब सोसाइटी को मेरे बारे में पता चले तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं एक लड़का होकर भी प्रेग्नेंट हो गया। उनकी बात सुनकर यानी विंग पर चिल्लाते हुए कहती है, आशियन तुम ये क्या कह रहे हो? तुम एक निर्दोष की जान लेने की बात कर रहे हो, आखिर इसमें उसकी क्या गलती है? विंग याली से कहता है, पर जे अब मैं क्या करूँगा? अगर लोगों को पता चल गया तो वो मुझे अलग नज़रों से देखेंगे। विंग रोते हुए कहता है, आपको पता है मेरे कितने सारे सपने हैं जिनको मैं सच करना चाहता हूँ। आपको पता है ना मैं जीने के लिए भी कितना संघर्ष करता हूँ। डॉक्टर बहुत देर से उन दोनों की बात सुनता रहता है, लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं, देखिए मिस्टर वी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि अभी आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, अभी आपको बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन आपकी बहन सही कह रही है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, पहले थोड़ा समय लीजिए और फिर जो चाहिए वो कीजिए। पहले घर जाओ और आराम से सोचो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम इस बेबी को रखना चाहते हो या इसे अबॉर्ट करवाना चाहते हो। उसके बाद यानी विंग को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन विंग हॉस्पिटल से सीधा घर ना जाकर वहीं पास में एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। इधर दूसरी तरफ लैन मैंशन में आइवान अपने ग्रैंडफादर के रूम के डोर के पास खड़ा है और डोर पर नॉक कर कहता है, ग्रैंडफादर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लैन कुरन आइवान को देखकर कहते हैं, अरे आइवान तुम वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़े हो और तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए इजाज़त कब से लेनी पड़ गई? आइवान जल्दी से लैन कुरन के कमरे के अंदर आ जाता है, वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है, ग्रैंडफादर अब कैसे हैं? अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हैं? लैन कुरन कहता है, मैं अब कैसे ठीक हो सकता हूँ, अब मेरी उम्र हो गई है, मैं अब 65 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ और इस उम्र में बीमारियाँ लगती रहती हैं। मैं अभी अच्छा महसूस नहीं करता, पर आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा कि तुम भी यहाँ आकर वांग जी के साथ रहने लगो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे मना कर दिया। अच्छा होता कि तुम हमारे कॉलेज में ही एडमिशन ले लेते, लेकिन तुम वहीं रहना चाहते हो और अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हो। आइवान कहता है, ग्रैंडफादर जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तब मैं हमेशा के लिए यहीं आपके पास आकर रहने लगूंगा और आपका इलाज भी करूंगा। मैंने जानबूझकर आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ना चाहता हूँ। अगर मैं आपके कॉलेज में एडमिशन ले लेता तो सबको पता चल जाता कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और कुछ लोग इस बात का फ़ायदा भी उठाते। डैड मेरी बात को समझते हैं, इसलिए वो मेरी बात मान गए कि मुझे वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। हाँ तुम्हारे डैड, उसे देखकर तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्या सोच रहा है। वो हमेशा एक कोल्ड पर्सन की तरह रहता है, उसके चेहरे पर कोई भावना शो नहीं होती। लैन कुरन मुस्कुराते हुए आइवान से कहता है, आइवान कहता है, ग्रैंडफादर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ डैड थोड़े परेशान से रहते हैं, वो कुछ कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। कुरन कहता है, यही बात तो मुझे परेशान कर रही है आइवान। जब मैं उससे पूछता हूँ तो वो कहता है कि वो सच नहीं बता सकता और झूठ वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए वो चुप ही रहता है। और इसलिए मैंने अपना बर्थडे मनाने का फ़ैसला किया ताकि तुम यहाँ आ सको और लैंसन को थोड़ी खुशी मिल सके। ये कहने के बाद आइवान और लैन कुरन थोड़ी समय के लिए चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ समय के बाद लैन कुरन आइवान से कहता है, आइवान तुम्हारे डैड और अंकल क्या कर रहे हैं? आइवान कहता है, डैड और अंकल अभी पार्टी हॉल में हैं और सारी सजावटों को देख रहे हैं, आज शाम को पार्टी है ना? लैन कुरन कहता है, मैंने सिचन से कहा था कि वो एक छोटी पार्टी रखे, पर फिर भी उसने एक बड़ी पार्टी दे दी। अब घर में मेहमान आने लगे हैं और मुझे इस उम्र में शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन विंग अपनी जगह से उठता ही नहीं है और रोता रहता है। यानी उसे शांत करने की कोशिश करती है और बार बार घर चलने को कहती रहती है, पर विंग उसकी बात नहीं मानता और हर बात मना कर देता है। यानी कहती है, आशियन अब तुम सारा दिन बस रोते रहे हो, अब हमें घर चलना चाहिए। विंग कहता है, जे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ये क्या हो गया है?
याली कहती है, आशियन मुझे लगता है तुम्हें उस इंसान से बात करनी चाहिए। ये विंग आश्चर्य से अपनी बहन को देखता और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। याली विंग के पास बैठती है और उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाती है और कहती है, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये उसका भी है। तुम्हें इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं लेना चाहिए। तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।